ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजेठिया जी का है। प्रश्न तो दिवाली से पहले पूछा गया था, लेकिन इसकी चर्चा करने का मौका आज मिला है। उन्होंने पूछा है कि 20-25 वर्षों से ध्यान के करने के कारण सामाजिक एवं कौटुंबिक प्रसंगों में रुचि कम होती जा रही है। कुटुंब में भी सबको आश्चर्य हो रहा है। तो यह रास्ता ठीक है या मेरी कोई भूल है या उम्र का असर है? तो सबसे पहले तो आप स्वयं का इंस्पेक्शन करो, अपने आप को ज़रा जांचो कि सामाजिक एवं कौटुंबिक प्रसंगों में जो रुचि कम होती जाती है उसका कारण ध्यान है क्या? ध्यान किसी नेगेटिव वस्तु को पैदा नहीं करता। ध्यान प्रसन्नता प्रकट करता है। रुचि नहीं है किसी सामाजिक या कौटुंबिक प्रसंगों में, अध्यात्म दृष्टि से यह अच्छी बात है। और एक तरह से कहे तो ध्यान में अगर हमारा रस बढ़ता जा रहा है, रुचि बढ़ रही है, स्वस्वरूप का संपर्क हो रहा है, तो बाकी सभी बातें व्यर्थ लगेगी ही। ये अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो क्यों, क्या हो रहा है, ये आपको ही जांचना पड़ेगा। हम तो सिर्फ संकेत कर सकते हैं कि कहीं ये ऐसा है या वैसा है, वो आप तय करो। कई बार प्रमादवश होता है, अरुचि होती है किसी प्रसंग में शामिल होने की। कई बार आलस्य के कारण भी ये अरुचि हो जाती है। कई बार तमस की वृद्धि अगर हमारे अंदर हो गई है तो भी हो जाता है। और बहुत रेयर पॉसिबिलिटी ये है कि हमें सत्य समझ में आ जाए कि ये सब व्यर्थ की दौड़ है, तो उसके अंदर हमें रुचि नहीं रहती। लेकिन वह रुचि तब टिकती है, अरुचि तब टिकती है जब हमें कहीं स्वाद आ गया हो। देखो, विराग और अनुराग जब दोनों होंगे तब वैराग्य प्रकट होता है। संसार और संसार के विषयों को मिथ्या जानकर, भ्रमणा मानकर उसके प्रति अरुचि हो गई, विराग हो गया, तो कहीं अनुराग भी होना चाहिए। ये मिथ्या है तो सत्य क्या है? सत्य की खोज के प्रति अनुराग हुआ, या हमने संतों से, शास्त्र से समझा है कि परमात्मा एकमात्र सत्य है, तो परमात्मा में, भगवान में अनुराग होगा। तो संसार के प्रति विराग और सत्य के प्रति या सत्य की खोज के प्रति हमारा अनुराग होगा, तब सर्कल पूरा होगा और तब ये वैराग्य कहा जाएगा। विवेक पूर्वक किया हुआ वैराग्य, तब हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर तमस बढ़ रहा है, आलस्य बढ़ रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है, तो जरा उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और उसको निकाल बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि संपूर्ण सत्व में संस्थित हुए बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सत्व का गुण है सत्व संजायते सुखम। इंद्रियों के गोलक में प्रसन्नता का हमें अनुभव होगा। देखते हैं तो हा देखते ही रह जाते हैं, आश्चर्यचकित होकर अहोभाव से। सुनते हैं तो नाच उठते हैं। किसी ठंडी ठंडी हवा का हमारे गालों को स्पर्श होता है तो अंदर एक प्रसन्नता की सिहरन दौड़ जाती है। तब समझ लो कि सत्व की वृद्धि हो रही है, सत्व गुण की प्रधानता है। नहीं जाते हैं प्रसंगों में, अच्छी बात है, लेकिन नहीं जाने का हमें आनंद अनुभव होता है कि चलो छोड़ो, ये व्यर्थ का समय बिगाड़ना बंद हुआ।
और नहीं जाते हैं और उसके अवेजी में, उसके बदले में हम क्या करते हैं। अगर न जाकर हम अध्यात्म चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान अर्जित श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं या ध्यान करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन नहीं जाकर भी व्यर्थ की बातों में रमे रहते हैं तो न घर के रहे न घाट के, संसार में रुचि नहीं रही और परमात्मा में भी अभी रुचि जगी नहीं, परम अर्थ में। तो ऐसा तो नहीं है, ये जरा देख लेना चाहिए। ये उम्र का असर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत तो उम्र का असर होता ही है, लेकिन उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। अगर हमारे उम्र का असर है कि छोड़ो झंझट, बहुत दौड़े, बहुत भागे, बहुत कर लिया, अब थके हारे हैं, छोड़ो, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ये हुआ उम्र के कारण, अब इसका सदुपयोग करो। कि अगर ये नहीं करना है तो हम आत्मचिंतन करेंगे, हम सत्चिंतन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, संगीत का आनंद लेंगे, भजन का आनंद लेंगे और उसके अर्थ का अनुसंधान करेंगे, तब तो ये बात उत्तम है। उम्र का असर हमें इफेक्ट तो करता है, हर एक को करता है, लेकिन उस इफेक्ट का हमने सदुपयोग करना है। ध्यान से अगर हमें अपने आप का थोड़ा बहुत भी स्वाद आ गया तो फिर सामाजिक और कौटुंबिक प्रसंगों में हमारा स्वाद नहीं रहेगा, वो हमें बेस्वाद लगेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन ध्यान के कारण ये अरुचि सामाजिक प्रसंगों में है, यह कौन तय करेगा? ये आपको ही तय करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, कहीं प्रमादवश, कहीं आलस्यवश, कहीं तमस के कारण ये अरुचि तो नहीं है। अगर सत्व के कारण अरुचि है तो इससे उत्तम और कोई चीज़ हो नहीं सकती। अगर सत्व की वृद्धि हो रही है, आपके अंदर प्रधानता हो रही है और आप अपने आप में मस्त है, अपने आप में खुश है, तब तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। ये बहुत बढ़िया सिद्धि मानी जा सकती है और हम मानते हैं कि आपको शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हम आपको जितना जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि आप संगीत में रुचि लेकर परम तत्व से निकट पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसी बात के लिए आप ध्यान का भी उपयोग कर रहे हैं। तो आपकी कौटुंबिक और सामाजिक प्रसंगों में अरुचि सही मार्ग पर है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन उम्र के कारण कभी कभी शरीर में जो वीकनेस, अशक्ति आती है, मन की दौड़, उसमें भी थोड़ा मन भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, बुद्धि भी थक जाती है, और उसके कारण अगर आलस्य या प्रमाद या तमस के कारण ये हो रहा है तो उसको निकाल बाहर करो। आपका मार्ग सही है, आपका लक्ष्य सही है, मार्ग सही है कि नहीं है, यह आप अब तय कर लो कि प्रमाद के कारण ये हो रहा है, आलस्य के कारण हो रहा है, या हमें कहीं और स्वाद मिल गया। अब छोड़ो इस बेस्वाद संसार को, हमें परमार्थ का स्वाद मिल गया, अमृत का स्वाद मिल गया। तो कौन कटु स्वाद के पीछे भागेगा भाई? कौन व्यसन और विषयों की क्षणिक खुशी के लिए नित्य सुख को बर्बाद करेगा? तो ये अगर समझ के साथ हो रहा है तो इससे उत्तम और कोई बात हो नहीं सकती। हमें लगता है आप थोड़ा सुलझोगे, अपने आप को जरा जांच लोगे तो अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा है, वास्तव में आपको स्वाद आने लग गया है, तो ये बहुत ही बड़ी कृपा हुई आपकी, आपके ऊपर गुरुजनों की, आपके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मानी जाएगी और इसका लाभ उठा लेना चाहिए, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। हमें ऐसा लगता है। विनू भाई जी को कुछ बात स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।